क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जो रहस्यों और डर से भरी हुई है? कर्स्ड कासल्स से लेकर हॉन्टेड फॉरेस्ट्स तक, ये जगहें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच्ची डरावनी घटनाओं का हिस्सा है। वेलकम टू द टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जहां हर परछाई के पीछे एक रहस्य छिपा है और हर फुसफुसाहट एक डरावनी कहानी सुनाती है। लेकिन आपके लिए एक चेतावनी है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको लाइट्स ऑन करके सोना पड़े। इतिहास के कुछ ऐसे स्थान हैं जो सिर्फ खौफनाक नहीं हैं, बल्कि डर का दूसरा नाम बन चुके हैं। हॉन्टेड मैंशंस, भूले हुए आश्रय स्थल, अंधेरे में छोड़े गए पूरे शहर। ये जगहें किंवदंतियां बन गई हैं, जो अपनी भयानक मुठभेड़ों और बेचैन आत्माओं के लिए जानी जाती हैं। हम इन रोंगटे खड़े कर देने वाली जगहों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्या यह डर का रोमांच है या अज्ञात के बारे में हमारी जिज्ञासा? आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया की 10 सबसे डरावनी जगह। हर डेस्टिनेशन के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जुड़ी हुई है, तो अंत तक बने रहिए। अगर आपके बस में है तो अब हम आपको ले चलते हैं अमेरिका के कोलोराडो में स्थित स्टैनली होटल की ओर, जो भूतिया घटनाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह वही होटल है जिसने स्टीफन किंग को उनकी प्रसिद्ध हॉरर नॉवल द शाइनिंग लिखने के लिए प्रेरित किया था। इस होटल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के विजिटर्स अक्सर अजीब घटनाओं की शिकायत करते हैं। रूम नंबर 217 सबसे ज्यादा बदनाम है। लोग कहते हैं कि पुराने मैनेजर की आत्मा आज भी मेहमानों का स्वागत करती है। कई मेहमानों ने बताया है कि उनके लगेज खुद ब खुद इधर उधर हो जाते हैं। होटल का म्यूजिक हॉल भी काफी डरावना माना जाता है। लोग कहते हैं कि वहां अक्सर पियानो बजने की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता है। 4th फ्लोर पर मेहमानों ने बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें भी सुनी हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानियां हैं, या फिर सचमुच यहां कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? जो भी हो, स्टैनली होटल हॉरर फैंस के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर आप डर का अनुभव करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। अब चलते हैं इटली के पोवेलिया आइलैंड की ओर, जो वेनिशियन लगून में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे इतना डरावना माना जाता है कि स्थानीय लोग भी यहां जाने से कतराते हैं। इस द्वीप का पास्ट हॉरिफाइंग है। 18वीं शताब्दी के दौरान बुबोनिक प्लेग के प्रसार को रोकने के लिए इस द्वीप का उपयोग वेनिस आने वाले जहाजों के लिए एक क्वारंटीन स्टेशन के रूप में किया गया था। अनुमान है कि इस दौरान आइलैंड पर 1,60,000 से अधिक लोग मारे गए और उनके शवों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। बाद में 20वीं सदी की शुरुआत में इस द्वीप का उपयोग एक मानसिक अस्पताल के रूप में किया जाता था, जहां रोगियों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वहां काम करने वाले डॉक्टर इतने क्रूर और सैडिस्टिक थे कि उन्होंने कई रोगियों को पागलपन या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। आज भी यहां जाने वाले लोग बताते हैं कि यहां की हवा भारी लगती है और रात में चीखने की आवाजें आती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां भूतिया ईवीपी और रहस्यमयी परछाइयों को रिकॉर्ड किया है। यह आइलैंड अब बंद है, लेकिन कहते हैं कि यहां की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। अगला डेस्टिनेशन स्कॉटलैंड के मध्य में राजसी व रोमांचकारी एडिनबरा कासल है। 900 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ इस किले ने अनगिनत लड़ाइयों, फांसी और विश्वासघातों को देखा है। विजिटर्स अक्सर इसकी पत्थर की दीवारों के माध्यम से शैडोई शेप्स को देखने और भूतिया ढोल की आवाज सुनने की रिपोर्ट करते हैं। महल के सबसे प्रसिद्ध भूतों में से एक बिना सिर वाले ड्रमर बॉय का भूत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी महल खतरे में होता है तो वह प्रकट हो जाता है। वहां वो कालकोठरियां हैं, जहां कैदियों को यातनाएं दी जाती थीं और मार डाला जाता था। माना जाता है कि उनमें से कुछ आज भी वहां पड़े हैं। यदि आप कभी जाएं तो अचानक ठंडी हवाओं और आपके पीछे आने वाले अज्ञात कदमों से सावधान रहें। इसके बाद हम इंग्लैंड के एंशिएंट राम इन की ओर रवाना होंगे।
इंग्लैंड वॉटन अंडर एज में स्थित एंशिएंट रामेन देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 1145 में निर्मित यह मूल रूप से पास के चर्च का निर्माण करने वाले मजदूरों का निवास था। कहा जाता है कि यह होटल एक प्राचीन कब्रगाह पर बनी है, जिसकी वजह से यहाँ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में विजिटर्स ने भयानक मुठभेड़ों की सूचना दी है, जिसमें 1500 के दशक की एक चुड़ैल के भूत को देखना और उसके चलने की आवाज, फुसफुसाहट और जंजीरों को खींचने जैसी अजीब आवाजें शामिल हैं। कुछ लोगों ने यहाँ ठंडी जगहों और अजीब शारीरिक हरकतों का अनुभव भी किया है। इस जगह की हॉन्टेड रेपुटेशन के कारण इसे गोस्ट एडवेंचर्स और मोस्ट हॉन्टेड जैसे शो में प्रदर्शित किया गया है। हालांकि यह एक होटल नहीं है, वर्तमान मालिक इसके चिलिंग हिस्ट्री में रुचि रखने वालों को पर्यटन की पेशकश करता है, जिससे यह गोस्ट हंटर्स और क्यूरियस विजिटर्स के लिए अवश्य देखने योग्य बन जाता है। अब चलते हैं फ्रांस के शाटो दु ब्रिसाक की ओर। फ्रांस में शाटो दु ब्रिसाक एक आश्चर्यजनक लेकिन भयावह महल है, जहां ग्रीन लेडी का भूत दिखाई देता है। अफवाह है कि वह एक महिला थी जिसे उसके पति ने उसके अफेयर का पता चलने के बाद मार डाला था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा हरे रंग के कपड़े पहनकर वह अपने बेहद विकृत चेहरे के साथ महल में घूमती है, जिसे देखने वाले का खून जाम हो जाए। मेहमान रात भर उसकी कराहों की गूंज सुनने का दावा करते हैं और अक्सर उसकी परछाई को गलियारे में उड़ते हुए देखते हैं। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद महल एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। हालांकि कई लोग गहराई से अशांति महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया के 10 सबसे भूतिया जगहों का पहला पार्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी और भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी जगहें बाकी हैं जो आपके होश उड़ा सकती हैं। पार्ट 2 में हम आपको ले चलेंगे और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी जगहों की ओर, जिनकी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो अगर आप हॉन्टेड जगहों के फैन हैं तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ब्रेव और सुरक्षित रहें।